आप नई गाड़ी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपने कुछ भी अगर बगैर रिटर्न के छोड़ दिया ना, वहां पर आप फंस सकते हैं। कुछ भी रिटर्न के बगैर का मतलब क्या है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा जब मैं आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मिस्टर कपिल ने मुझे शेयर किया दिल्ली से। उनको गाड़ी लेनी थी, उनकी डील हो गई थी, और जिस दिन गाड़ी लेने के लिए वो गए थे ना, उस दिन उनको वो डील कैंसिल भी करनी पड़ी। अब आप सोच रहे हैं, आप इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, एक गाड़ी की डील हो गई है, पैसे लेकर आप गए हैं, और बिल्कुल गाड़ी लेने के टाइम पर आपकी डील कैंसिल हो रही है। ज्यादातर लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। जो वो रिटर्न वाली चीज होती है ना, हम सोचते हैं यार ठीक है, बोल दिया इन्होंने, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन बोले हुए का कहीं पर कोई मोल नहीं होता है जब तक चीजें लिखी ना हो। तो क्या वो एक्सपीरियंस है, कैसे एक मिस्टर कपिल उस चीज से बाहर निकल पाए, और कैसे हम उस चीज में फंसने से ही बच सकते हैं, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है मित्र, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर कपिल की तरह आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या कोई क्वेश्चन आपके पास नई गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर कपिल को लेनी थी फ्रोंक्स, और उनके पास एक स्विफ्ट भी थी काफी पुरानी, वो उनको एक्सचेंज करनी थी। फ्रोंक्स की डील वगैरह उनकी हो गई, और उनको पुरानी गाड़ी जो देनी थी उसकी वैल्यू लगाने के लिए उन्होंने मारुति से बंदे भी बुला लिए। मिस्टर कपिल सोचकर चल रहे थे कि उनकी गाड़ी की वैल्यू उनको लगभग 3,70,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। अब डील फाइनल करने से पहले, देखिए उनको डील तो मिल गई थी, फ्रोंक्स की क्या डील है, लेकिन जब तक पुरानी गाड़ी की डील नहीं हो जाएगी तब तक वो फ्रोंक्स नहीं लेने वाले थे, उसको बुक नहीं कराने वाले थे। अब उन्होंने कहा कि मैं तो 3,70,000 रुपए से कम अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, जो मेरी पुरानी गाड़ी है। वो कह रहे थे कि 3,50,000 रुपए से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। इस चीज को लेकर थोड़ी देर बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, जब आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे आपकी गाड़ी की बढ़िया वैल्यू हम लगा देंगे। उसके बाद मिस्टर कपिल ने अपनी गाड़ी की बुकिंग जो है वो करा दी। 2 4 5 10 दिन के बाद जब भी उनकी गाड़ी आनी थी, डीलर की तरफ से फोन आ गया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप गाड़ी को चेक कर लीजिए, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह शेड्यूल कीजिए और पुरानी गाड़ी भी अपनी दे जाइए। मिस्टर कपिल ने कहा कि पहले मैं गाड़ी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जिस दिन मेरे को गाड़ी लेनी होगी ना, उसी दिन मैं अपनी पुरानी गाड़ी दूंगा, और सेम डे मैं आपको अपनी मतलब अपनी नई गाड़ी जो है वो आपसे ले जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने गाड़ी की जो पीडीआई है वो पीडीआई बुक कराई, अपनी जेब से पैसे दिए, बंदा आया, पीडीआई वगैरह करके चला गया। अब आ जाते हैं हम डिलीवरी डे को। डिलीवरी डे से पहले कुछ पेमेंट लगभग 1 1.5 लाख रुपए जो है वो मिस्टर कपिल ने उनको भेज दी थी कि ठीक है, बाकी हम उस दिन कर लेंगे, पुरानी गाड़ी मेरे को देनी है, बाकी जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा। लोन उन्होंने नहीं कराना था। अब वो पहुंच गए डिलीवरी डे के दिन। अब वो हिसाब किताब जब बनाने लग गए कि आपको इतने पैसे देने हैं, इतने की नई गाड़ी है, 3.5 लाख रुपए की आपकी पुरानी गाड़ी हो गई। अब 3.5 लाख रुपए देखते ही मिस्टर कपिल ने कहा 3.5 लाख नहीं, 3,70,000 रुपए की हमारी डील हुई है। वो कह रहे हैं नहीं सर, 3.5 लाख रुपए हम आपको कह के गए थे। अब मिस्टर कपिल ने कहा ठीक है, आपने 3.5 कहा था, मैंने 3.70 कहा था, और आपने कहा था कि ठीक है आप गाड़ी बुक करा दीजिए, हम देख लेंगे। अब आप देखिए, देखा तो आपने कुछ भी नहीं है, मैंने 3.70 बोला था, तो देखने का तो मतलब यही है ना कि आप जब आएंगे वो हम आपको करा देंगे। अब वो लोग बोल रहे हैं नहीं सर, हमने तो 3.5 ही बोला था। देख लेंगे का मतलब यही था कि हम देखते हैं अगर कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हमने अपने मैनेजर वगैरह से बात कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी हुई, लेकिन उस चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। उनका टीम लीडर आ गया, उनका मैनेजर आ गया, हर कोई आ गया, 1 1.5 2 घंटे तक वहां पर बातचीत होती रही। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और मिस्टर कपिल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इस चीज को करते करते उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया, देखिए मिस्टर कपिल, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप ले लीजिए, आपको छोड़नी है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपकी पुरानी गाड़ी के 3.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। और मिस्टर कपिल ने कहा कि ये बोलने के बाद वो लोग उठ गए, और ज्यादातर लोगों की तरह मेरे मन में भी एक डर यही हो गया, और थोड़ा सा यकीन भी हो गया कि इससे ज्यादा पैसे ये लोग मुझे नहीं देंगे। और अब गाड़ी छोड़ने का क्या मतलब है। देखिए, जब हम घर से तैयार होकर जाते हैं बिल्कुल गाड़ी लेने के लिए, कि आज तो हमारे पास गाड़ी आ जाएगी, या तो हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, या अपनी फैमिली को बताकर जाते हैं कि आज नई गाड़ी आने वाली है, मन में भी बड़ी खुशी होती है। और वो खुशी जब टूटने लगती है ना, तो हमारा मन अंदर से ही चाहता है कि वो खुशी ना टूटे। थोड़े बहुत पैसे हमें ऊपर नीचे करने होते हैं तो वो चीज हम लोग कर देते हैं, और यही चीज जो है मिस्टर कपिल के मन में भी आ रही थी। उन्होंने कहा कि एक बार तो मुझे यही लगा था कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं और 20,000 रुपए दे देता हूँ, क्या ही दिक्कत है, 3.5 लाख रुपए वैसे भी ठीक है। मतलब कपिल जी कह रहे हैं कि मैं खुद को ही समझाने लग गया, अपने ही मन को मैं तसल्ली देनी शुरू कर दी, लेकिन मेरी जो नजर थी उनकी गलती की तरफ नहीं जा रही थी।
अचानक से वो क्या कह रहे हैं कि अचानक से मेरे मन में ऐसा आया, यार ये लोग ना करोड़ों का धंधा करते हैं, हर महीने करते हैं, और करोड़ों का काम करने के बाद भी ये 10-20 हजार रुपए के लिए अगर बिल्कुल अड़ने को तैयार है, अपनी डील छोड़ने को तैयार है, तो मैं तो कुछ लाखों की गाड़ी ले रहा हूँ, और ये डेली इतने धंधे करते हैं, इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी अपने पैसे पर अड़े हुए हैं। मेरे से तो ज्यादा पैसे वाला होगा यहाँ का जो भी मालिक है, उसके पास पैसे भी ज्यादा होंगे, लेकिन वो अगर अपनी चीज से पीछे नहीं हट रहा है, तो मेरे पास कोई ज्यादा पैसे थोड़ी ना है, मैं भी अपनी चीज से पीछे नहीं हटूंगा। जो पैसा मिस्टर कपिल अपनी जेब से निकालने वाले थे, अचानक से उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डील हम कैंसिल करते हैं, आप मुझे मेरा रिफंड दे दीजिए, मुझे आपकी गाड़ी नहीं चाहिए है। ये कहने के बाद उन लोगों ने तुरंत ही कैंसिलेशन फॉर्म जो है मिस्टर कपिल के सामने रख दिया, और मिस्टर कपिल ने वो फिल भी कर दिया। उसके बाद वो बोले कि ठीक है, हम अंदर जो मालिक हैं उनको एक बार दिखा लाते हैं, उनसे साइन वगैरह करा लेते हैं। 5 मिनट के बाद वो लोग आए, उन्होंने कहा कि वैसे तो हम करते नहीं है, अब मालिक बोल रहे हैं कि चलो यार, जो हो गया सो हो गया, दोनों तरफ की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी 3,60,000 रुपए में ले लेंगे, चलिए हम डील करते हैं। लेकिन मिस्टर कपिल अब तक अपना मन बना चुके थे कि 3,70,000 रुपए अगर वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों के सामने जब वो आए ना ये चीज लेकर कि देखिए ये है, मिस्टर कपिल ने बिल्कुल सिंपल तुरंत ही उनको ये बोला, मेरा रिफंड आप कब दोगे जो मैंने आपकी बुकिंग करा रखी है। और ये बोलने के बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और घर पे फोन कर दिया, उनके साथ जो फैमिली के लोग हैं वो नहीं आए हुए थे, उनके दोस्त आए हुए थे, उन्होंने घर पे फोन कर दिया कि आज गाड़ी नहीं आ पाएगी, डील में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बाद में देखते हैं। तो ये बोलने के बाद उन्होंने फोन भी रख दिया और उनको कहा कि आप ये बताओ कि मेरी डील जो मतलब मैंने पैसे दे रखे हैं वो आप मुझे कब दोगे, मुझे डील नहीं करनी है, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए है। ये बोलने के बाद उन्होंने कहा ठीक है सर, 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, फॉर्म वगैरह आपने फिल कर ही दिया है। इसके बाद मिस्टर कपिल ने कहा कि ठीक है, आप मेरी पुरानी गाड़ी की चाबी दो, मैं चलता हूँ, जब मेरा रिफंड आ जाए कैसे आएगा वो मुझे बता देना। मिस्टर कपिल चलने लगे, उन्होंने कहा 1 मिनट रुकिए सर, एक बार और हम पूछ लेते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो, अदरवाइज फॉर्म वगैरह फिल आपका है। वो गए, 10 मिनट के बाद वो दोबारा आए, उन्होंने कहा कि अब देखिए यही है, वैसे तो हमने 350 कहे थे, उन्होंने 360 भी कर दिए हैं, 370 तो वो नहीं करेंगे, 3.65 वो करने को तैयार है, अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मिस्टर कपिल यहाँ पर बिल्कुल वो रिजिड थे, नहीं मानूंगा मैं, आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए। और लास्ट में 3,70,000 रुपए पुरानी गाड़ी का उनका प्राइस दिया गया और वो अपनी गाड़ी लेकर आए। तो आप समझ रहे हैं, कैंसिलेशन तक जाने के बाद, फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है। आज की स्टोरी भी हमें यही बताती है कि तब भी हमारी डील बन जाती है, हमें नहीं डरना है, जो पैसा देता है ना उसको नहीं डरना है। और जो रिटर्न की बात मैंने की थी ना, वो आपको राइटिंग में हर चीज आपसे ले लेनी है। अगर स्टार्टिंग में ही जैसे उन्होंने कहा था कि 350 या 370 हम देख लेंगे, उसी टाइम अगर वो कह देते हैं यार जो भी आपका फॉर्म है उसमें लिखिए, गाड़ी का नंबर ये है, पुरानी गाड़ी का ये प्राइस हमारा डिसाइड हुआ है, उसके बाद इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।